मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को गौहर सफदर रशीद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो व्लॉग है वो मैंने जो है वो रमज़ान मुबारक से पहले बनाया था, लेकिन फॉर सम रीज़न मैं इसको जो है वो अपलोड नहीं कर सकी थी। और जो ये मेरा व्लॉग है इसका स्टार्ट मैंने लिया था सुबह के नाश्ते से। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ जी ऑमलेट। और उसके लिए जी मैंने प्याज जो हैं वो कट कर लिए थे, और कट करके मैंने प्याज़ों को जो है वो चॉपर में डाल लिया था। और अब मैं चॉपर को फ़िक्स कर रही थी। और जैसे ही मैंने चॉपर को फ़िक्स किया तो जनाब किचन में मेरी जो लिटिल शेफ़ हैं वो आ गई और उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है वो प्याज चॉप करके देती हूँ। तो जी बच्चे जो होते हैं हमेशा अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, इसलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि बच्चों के सामने अच्छा बिहेव करें, अच्छा बोलें, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को जो है वो फॉलो करते हैं। और वालिदैन को के ऊपर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी होती है, इसलिए अच्छा अच्छा बिहेव करें ताकि बच्चे भी अपने पेरेंट्स को फॉलो करें और कल को वो भी बेहतरीन वालिदैन बन सकें। तो जी अजर ने थोड़ी सी जो है वो मेहनत मशक्क़त करके थोड़ी सी जो है वो जान लगा के जो है वो चॉपर को चला लिया। और जी बड़ा अच्छा सा अजय ने मुझे जो है वो प्याज चॉप करके दिया था माशाल्लाह से। और जी ये देखिए हमारा बड़ा फ़ाइन सा जो है वो प्याज चॉप हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर जो है वो टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड कर लूँगी। और उसके साथ में इसमें 3 अदद अंडे ऐड करूँगी, और फिर नमक मिर्च और हल्दी और थोड़ा-सा मैं चाट मसाला इसमें डालूँगी। और बस फिर मैं इसको मिक्स करके तो ऑमलेट बना लूँगी, और साथ ही मैं बना लूँगी पराठे, और फिर बनाऊँगी मैं चाय। और जी आज का जो व्लॉग है वो स्पेशल इसलिए होने वाला है कि आज मेरी बहुत ही प्यारी सी नंद की प्यारी सी बेटी का निकाह है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो उसमें शमूलियत के लिए हम सबको जाना है, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, तो उनका जाना जो है वो मुमकिन नहीं था, इसलिए वो अपनी नानी जान के साथ घर पर रहेंगे। और जी मेरी नंद के घर के करीब ही जो है वो मेरी कज़न का घर भी है, तो काफ़ी अरसे से वो मुझे इनवाइट कर रही थी, और घर की मसरूफ़ियात की में टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, तो इसलिए मैं नहीं जा सकी थी। तो बस आज हम जा ही रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं कुछ टाइम जो है वो अपनी कज़न के साथ भी स्पेंड कर लूँगी। तो बस फिर जुमा है आज, और हमने ये सोचा कि जुमे की नमाज़ वहाँ जाके पढ़ेंगे, तो हम जल्दी-जल्दी घर से जो है वो चले जाते हैं ताकि हम वक्त पर वहाँ पे पहुँच सकें। और जी ये मेरा नाश्ता रेडी हो चुका था, मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे, बच्चे पहले ही करके जा चुके थे नाश्ता। तो जी बस मैं ये सोच रही थी कि जाने से पहले बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बना दूँ, ताकि जब वो वापस आएँ तो उनको जो है अच्छा सा मज़े का खाना मिले, और बस मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाएगी। तो बस नाश्ते से मैं जैसे ही फ्री हुई तो फिर मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए बिरयानी बना लेती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे मैंने चावल बॉयल कर लिए थे, चिकन मैरिनेट कर लिया था, और जो है अब मेरे प्याज जो हैं उनको मैंने ब्राउन कर लिया था, और ये रहे हमारे टमाटर और हरी मिर्चें। और जी यहाँ पे अब बन रहा है हमारा चिकन। और जैसे ही चिकन जो है वो रेडी होता है तो फिर मैं चावलों की लेयर लगा लूँगी, और फिर उसके बाद साथ-साथ रेडी भी हो रही थी, और बस बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिमाग में चल रही थी कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ जाने से पहले। तो बस जी यहाँ पे अब हमारे जो चावल हैं उनको दम लग चुका है। और इसके बाद जो है जैसे ही मैं चावलों को दम लगा रही थी तो एकदम से मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि क्यों ना बच्चों के लिए कुछ मीठा भी बनाया जाए। तो मैं ये सोच रही थी कि बच्चों के लिए क्या बनाऊँ, तो फिर मैं टाइम भी कम था, तो बस फिर जल्दी-जल्दी में मैंने उनके लिए जो है वो सेवइयाँ बना ली थी, और बच्चों को ये बड़ी पसंद है माशाल्लाह से। और जी बस इसके बाद फिर मैंने रेडी होना स्टार्ट कर दिया था, ताकि मैं वक्त पर जाके तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी नमाज़ पढ़ लेंगे। और ये है जी मेरा आउटफिट जो मैं पहन के जाऊँगी, और उसके बाद मैं अपनी कज़न के घर से ही रेडी होकर जो है वो निकाह में शामिल हो जाऊँगी। तो जी ये फटाफट से मैं रेडी हो गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुका था।
और जी रास्ते में जाते-जाते मैं सोच रही थी कि माशाल्लाह से बच्चे जो हैं बड़ी जल्दी-जल्दी बड़े हो जाते हैं, वक़्त को पर लग जाते हैं और पता ही नहीं चलता। और माशाल्लाह से जी आज ये वक़्त आ गया है कि बच्चे बड़े हो गए हैं और उनकी शादियों के सिलसिले जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जी यहाँ से अब मैं गई थी अपनी कज़न की तरफ और फिर वहाँ पे बड़ा अच्छा-सा उनके साथ वक़्त गुज़रा था। काफ़ी अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई थी और बस ढेर सारी हमने गप्पें लगाईं, बहुत सारी हमने बातें की और बड़ा अच्छा आज का दिन हमारा गुज़रा था माशाल्लाह से। और जी फिर उसके बाद मैं असर की नमाज़ उनके घर में ही पढ़ी थी और निकाह जो है वो मगरिब की नमाज़ के बाद था। और फिर मैंने जो है वहाँ पे मैं रेडी हुई और उसके बाद जो है वो हम लोग करीब ही मस्जिद थी, बहरिया मस्जिद, जहाँ पे निकाह होना था। और ये पहला ऐसा मौका था कि मैं देखने वाली थी कि मस्जिद में किस तरह से निकाह होता है। तो जी हम माशाल्लाह से वक़्त मुकर्ररा पर जो है वो पहुँच चुके थे मस्जिद में और माशाल्लाह से जी ये बड़े खूबसूरत लम्हात हैं, बड़े ही प्यारे लम्हात हैं, जो कि मैं अपने ये जो जज़्बात हैं वो अल्फ़ाज़ में बयान नहीं कर पाऊँगी। माशाल्लाह से जो हमारी प्यारी सी महानूर हैं, उनके वालिद जो हैं वो उनसे निकाहनामे पे जो हैं वो साइन ले रहे हैं। ये वालिदैन के लिए भी बहुत बड़ा दिन होता है कि अपने बच्चों को जो है वो अपने हाथों से जो है वो रुख़सत करें अपनी बेटियों को। वालिदैन और बेटियों के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है और माशाल्लाह से महानूर अपने माँ-बाप की मोहब्बत के साए में जो है वो निकाहनामे पर साइन कर रही हैं। अल्लाह ताला महानूर के नेक नसीब करे और अपने घर में बहुत खुश रहे। और जी इसके बाद जो एक लम्हा था, एक मोमेंट ऐसा था जो बड़ा ही खूबसूरत है, जिसमें कि महानूर के वालिद उसके माथे पर बोसा दे रहे हैं और इसके बाद जी मुबारकबाद के सिलसिले जो हैं वो शुरू हो गए। और जी अब हम सब लोग यहाँ से जा रहे थे ग्रैंड मार्की, क्योंकि वहाँ पे जो है वो खाने का अरेंजमेंट था। और ये मेरी प्यारी सी नंद है और अभी हम मस्जिद से निकल रहे थे बाहर और जाते-जाते जो है वो मैंने थोड़ी-सी जो है वो वीडियो बना ली थी मस्जिद की। और जी इसके बाद हम चले गए थे ग्रैंड मार्की और जी यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सी मार्की है और बड़ा ही अच्छा सा इसका डेकोर है और बहुत ही अच्छी तरह से इसके फूल जो हैं यहाँ पे जगह-जगह पे कॉर्नर्स पर जो लगे हुए थे, फूलों की सजावट थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। मुझे फूल वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो असली हों या नकली हों। और जी एंट्रेंस पे ही बड़ी खूबसूरत सी स्टेयर थी और इसके ऊपर बड़ी ही अच्छी सी जो है वो सजावट हुई थी। और जी थोड़ी-सी इंतज़ार के बाद जो है वो हमारी बारात जो है वो आ चुकी थी और हमारी महानूर का प्यारा सा ये दूल्हा है माशाल्लाह से, और वो अपनी प्यारी सी क्यूट सी जो है वो बारात लेकर आ गया था। और जी आज जो है वो सिर्फ़ निकाह है और निकाह के बाद जो है वो चंद एक माह के बाद इंशाल्लाह रुखसती होगी। और ये महानूर स्टेज से उतरती हुई परियों की तरह नीचे आ रही थी और माशाल्लाह से अपने पेरेंट्स का हाथ थामे हुए माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़े वक़्कार के साथ चलती हुई जो है वो अपनी नई ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा रही थी। बड़े खूबसूरत और बड़े ही प्यारे और बड़े ही अच्छे लम्हात हैं ये, यकीन करें। मैं इस खुशी को जो है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाऊँगी। तो जी माशाल्लाह से चलती हुई अपने वालिदैन के साथ ये पहुंच चुकी थी स्टेज पर और आगे से जनाब इनके प्यारे से जो दूल्हा हैं वो इनको स्टेज पर लेकर जा रहे थे। अल्लाह ताला सब बेटियों के नेक नसीब करें, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं सब बेटियों के लिए। और जी जैसे वालिदैन के घर में वो शहज़ादियों की तरह रहती हैं और अल्लाह ताला हर बेटी को अपने घर में भी जो है वो शहज़ादियों की तरह रखे। और जी तो यहाँ पे चल रहा था हंसी मजाक का सिलसिला और हो रही थी बड़ी मज़े मज़े की बातें। और जी बस हंसी मजाक करते करते हंसते खिलखिलाते हमारी एक बाजी हैं, उन्होंने ऐसी एक बात की कि हम सब लोग बैठे बैठे इतना ज़ोर से खिलखिलाए, इतना हंस पड़े कि माशाल्लाह इतना एंजॉय किया हमने इस मोमेंट को और इतना मज़े का उन्होंने मासूमाना तरीके से जो है वो अपनी फीलिंग बयान की। मैं भी आपके साथ उनका ये क्लिप जो है वो शेयर करती हूँ। आप कहती रहे मेरी तस्वीरें अच्छी नहीं आती, आपकी वीडियो बड़ी अच्छी आ रही है। अच्छा बोलें कुछ। बोलूं क्या? जो दिल कर रहा बोल। बस शुक्रिया। कोई नगमा मेरी वीडियो अच्छी आ रही है। मन तो भूखी बड़ी लगी। और जी उसके बाद खाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था और खाना जो है वो बहुत ही मज़े का था, बहुत ही लज़ीज़ था माशाल्लाह से।
और जी हम यहाँ पे बैठकर अब सब खाना खा रहे थे और मेरी नंदें मेरे साथ बैठी हुई थीं। और जी बड़ा अच्छा लग रहा था जब आप फैमिली के साथ बैठते हैं, गप्पें लगाते हैं, तो दिल नहीं चाहता कि आप उठें जल्दी से, इस महफ़िल को छोड़ दें। लेकिन जी बस क्या है कि फिर घर तो वापस लौटना होता है और आज वैसे भी बच्चे साथ नहीं थे, तो हमने जो है वो रुख़्सत चाही खाने के बाद और फिर हमने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। और दिल में बड़ी खुशी भी थी और बहुत सारी दुआएं भी थीं महानूर के लिए। अल्लाह ताला उसके बहुत अच्छे नसीब करे और अल्लाह ताला हर वालिदैन को इतनी ज़िंदगी दे और इतनी हिम्मत दे, इतनी तौफ़ीक दे कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों की जो है वो ये खुशियाँ देख सकें। और जी बस हम घर आए और घर आके फिर बच्चों के साथ हमने थोड़ी सी गपशप लगाई और फिर हमने चाय पी और जी फिर बड़ा अच्छा आज का दिन गुज़रा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से, बड़ा मज़ा आया। और मैंने ये रास्ते में ये एक बात सोची कि मैंने आपको अपना आउटफिट नहीं दिखाया है, तो मैंने कहा चलें जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला से आपको मैं अपना आउटफिट भी दिखाऊंगी। तो जी आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और मुझे आपकी दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।